के सर्किट हाउस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारी पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका स्वागत, वेलकम और आपको धन्यवाद कि आप एक छोटे से हमारे आग्रह पे, निमंत्रण पे सारे लोग चल के आए हो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बने 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, सरकार उनके नेतृत्व में प्रदेश में चल रही है। 1.25 साल में राजस्थान में ये पर्ची की सरकार, जिसको अब आम राजस्थान का आदमी जान चुका है कि ये सरकार पर्ची की है। डेमोक्रेसी में जिस ढंग से फैसले होने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने नहीं कर रही है। ये अनफॉर्चुनेट है। 1.25 साल का जो कार्यकाल है उसमें गिनाने के नाम पे कुछ नहीं है। इसलिए आज हम विशेष एक पॉइंट पे कि जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की बात करके सत्ता में आने के बाद में दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश में भी और अजमेर में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही यानी ये कह सकते हो कि आए दिन बलात्कार की घटनाएं, डकैती, हत्याएं, 221 बार राजस्थान की पुलिस की पिटाई हो चुकी है इस 1.25 साल। ये पूरे प्रदेश की घटना है। कितनी रोज हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, अपहरण हो रहा है, छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ में रैप हो रहे हैं। ये आपके सामने मतलब पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बजरी माफिया आतंक मचा रखा है, अखबारों की सुर्खियां बन रही है। आप देखिए कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति सहित सारे जो लीडिंग पेपर्स है उनकी सारी हेडलाइंस है वो कानून व्यवस्था को लेकर बनी हुई है। सारे जो चैनल्स हैं, वो चाहे राष्ट्रीय चैनल हो चाहे स्थानीय चैनल हो, वो बेचारे थक गए कानून व्यवस्था की खबरें लगा लगा के। और छोटे चैनल जो यूट्यूबर्स है वो तो आए दिन मतलब ये खबर चलाते हैं, लेकिन सरकार के जूझ नहीं रही थी। इवन पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, कोई धड़ी दोरी नहीं है। पत्रकारों के लिए कानून बनने की मांग हो रही है, भाई प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, कोई बात नहीं हो रही। अब ये खबर राजस्थान पत्रिका की खबर आप देखिए, हमलावरों, सभी हमलावरों, मतलब पूरी मेन पृष्ठ पे सारी खबर जो है, जो मुख्य पृष्ठ है कानून व्यवस्था को लेकर खबरें, अजमेर जिले की खबरें हैं। ये ऐसा कैसा दैनिक भास्कर में है, ऐसा कैसा नवज्योति में, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। मेरा कहने का मतलब कि सारे अखबार, सारे चैनल्स, सारे छोटे पत्रकार हों, छोटे अखबार हों, सब लिख लिख के परेशान हो गए हैं। लेकिन इस सरकार की कोई जू नहीं रखता, कोई मुद्दे की बात नहीं करती। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि एक जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना जिसका उद्घाटन 22 सितंबर 2023 को, उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने उसका उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी थे, वो मंच पे थे। 22 सितंबर 2023 को बता रहा हूँ आपको डेट। और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो खुद बैठे हैं मंच के ऊपर। जब उद्घाटन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन होते इस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ जी बैठे हैं। आप बताइए कितनी बेशर्मी की बात है इनकी। वो वापस मतलब जो यहाँ के विधायक के उत्तर से देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अब उसका दोबारा मतलब 8 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष से उसका उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम जारी कर रखा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब ने विधानसभा में पत्रकारों को बताया कि भाई ये बिल्कुल गलत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने भी कहा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा है। आज बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन हो चुका, विधिवत उद्घाटन हो चुका, तो ऐसा कभी होता है क्या कि दोबारा उद्घाटन हो? मतलब बेशर्मी की हद है ये। इस लेवल पे ये लोग मतलब काम कर रहे हैं। नाम बदल रहे हैं। नाम बदलना
बदलो आप, लेकिन कुछ काम भी तो करके बताओ। उद्घाटन दोबारा कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो। जनता राजस्थान की त्राहिमाम हो गई है, लेकिन ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देते हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था पर तो तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई करें। जो वकील साहब हैं जो सीरियस हो कि जयपुर में दिन दहाड़े एक व्यापारी को किस ढंग से व्यापारी की पत्नी के साथ में कैसे मारपीट करते हैं, गहने करोड़ों रुपए के ले जाते हैं। और अजमेर में जितने भी अभी के लेटेस्ट जो वकील साहिबान है जाखोटिया जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मैं अभी उनसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हम सभी लोग उनसे मिल के आए हैं। उनकी हालत, डॉक्टर से बात की हमने, प्रिंसिपल साहब से बात करी, जो न्यूरो सर्जन है आचार्य जी वो हमारे साथ थे। उनसे पूरा केस की बारे में जानकारी ली, तो उनका कहना था कि हमने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन मतलब उनकी स्थिति जो है वो वेंटिलेटर पे है, बहुत नाजुक है। शराब पी के उन पर जानलेवा हमला हुआ, बोतल उनके सर में मारी गई। इतनी गहरी चोट है उनके, जो आपके सामने है। चाहे विजयनगर का ब्लैकमेल कांड हो, चाहे नसीराबाद की अभी जो घटना घटी है बड़ी भटियाणी गांव में, वो एक घटना हो गई। एक नसीराबाद में ही एक 10वीं की छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ छेड़खानी हुई है। भीलवाड़ा में भी ऐसे ही कांड हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में बिल्कुल बिगड़ गई है और कोई धनी धोरी नहीं है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। इससे ज़्यादा बदतर स्थिति क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी को भी मतलब जान से मारने की धमकी जेल से मिल रही है, और पहली बार नहीं दूसरी बार उनको जान से मारने की धमकी जेल से मिल रही है। और जेल के कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर देते हैं। तो इससे ज़्यादा स्थिति नाजुक और क्या हो सकती है प्रदेश की। जो बड़े व्यापारी हैं, किशनगढ़ के व्यापारी की भी फिरौती मांगना, उनको थ्रेट करना, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। रंगदारी, सरेआम रंगदारी वसूली जा रही है। तो और कानून व्यवस्था के ऊपर तो खुद अभी एक कल परसों विधानसभा में अजय कीलक हैं, जो डेगाना से एमएलए हैं, पहले मंत्री थे बीजेपी में, वो खुद आरोप लगा रहे हैं एसपी नागौर पे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एसएचओ हमारी मानता नहीं है, थावड़ा का एसएचओ। मतलब यह आरोप कांग्रेस नहीं लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी की। किरोड़ीलाल जी मीणा है, अपनी सरकार पे ही खुद की जासूसी के आरोप लगा रहे हैं, फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी लेटर लिखते हैं, उनको नोटिस देते हैं, वो थोड़े दिन के लिए नोटिस का जवाब देते हैं और वापस दोबारा फिर भूल जाते हैं। सबसे पहले अजमेर के सर्किट हाउस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारी पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका स्वागत, वेलकम, और आपको धन्यवाद कि आप एक छोटे से हमारे आग्रह पे, निमंत्रण पे सारे लोग चल के आए हो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बने 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, सरकार उनके नेतृत्व में प्रदेश में चल रही है। 1.25 साल में राजस्थान में ये पर्ची की सरकार, जिसको अब आम राजस्थान का आदमी जान चुका है कि ये सरकार पर्ची की है। डेमोक्रेसी में जिस ढंग से फैसले होने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने नहीं कर रही है। ये अनफॉर्चुनेट है। 1.25 साल का जो कार्यकाल है उसमें गिनाने के नाम पे कुछ नहीं है। इसलिए आज हम विशेष एक पॉइंट पे कि जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की बात करके सत्ता में आने के बाद में दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश में भी और अजमेर में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही, यानी ये कह सकते हो कि आए दिन बलात्कार की घटनाएं, डकैती, हत्याएं
221 बार राजस्थान की पुलिस की पिटाई हो चुकी है इस 1.25 साल। ये पूरे प्रदेश की घटना है। कितनी रोज हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, अपहरण हो रहा है, छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ में रैप हो रहे हैं। ये आपके सामने बाद मिले उनकी बेटी अंजलि हमको एक ही बात रोते हुए कही कि साहब मुलजिम पूरी तरह से पूरे पकड़े नहीं गए हैं। जो गाड़ियां हमले के टाइम में काम में ली गई, जो बोलेरो और जो दूसरी गाड़ी थी जिसपे वो लगे हुए थे डीजे, वो गाड़ी वीडियो बता दिया गया उनको, अभी तक वो गाड़ियां पकड़ में नहीं आई है। तो मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार करे पुलिस। सारे वकील साहिबान ने, मतलब जो बार के अध्यक्ष हैं, पुष्कर बार के अध्यक्ष हैं, सब ने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया है। मैंने भी कल एसपी से बात की है, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ से कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई। और विजयनगर की स्थिति तो आपको पता ही है कि ये हर बात को मुद्दा बना रहे हैं। जो मुलजिम हैं उनके ज़्यादातर लोग या उनके रिश्तेदार वो भारतीय जनता पार्टी से के पृष्ठभूमि के लोग हैं। वार्ड नंबर 25 से पिछली बार चुनाव लड़े, बीजेपी के सिंबल से लड़े। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त भजनलाल जी प्रदेश महामंत्री थे, उनके साइन से सिंबल जारी हुआ है, वो आपको हम देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं के लोग, और फिर यही लोग आरोप लगा रहे हैं, यही लोग बंद कर रहे हैं। अरे सरकार जब आपकी डबल इंजन की हो गई तो अब कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक क्यों नहीं हो रही है? इसको जवाब तो दो कम से कम। ये सारे इश्यूज पे आपको बुलाया, आप लोग सब आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नेता आता है मीडिया से मुखातिब होता है और अपना बात रखता है और चला जाता है जमीनी स्तर पर। आपने भी विजयनगर का भी हवाला दिया, आप अभी भटियानी गांव की भी बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की आप बहुत अच्छे तरीके से पैरवी कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ठप हो गया, पर कांग्रेस कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगी। अभी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली गए हुए हैं कल से। नहीं, मेरा सवाल ये हम जो यहाँ नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो कमी हमारे संगठन स्तर पे है या हम जमीनी स्तर पे काम अगर कम हो रहा है तो हम सब मिलके आपस में बैठ के चर्चा करके अब जमीनी स्तर पे भी काम और करें, इसकी ज़रूरत है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमारी कोशिश होगी कि अब जमीनी स्तर पे भी हम जन आंदोलन के माध्यम से जनता को साथ लेके जनता के जो मुद्दे हैं उनको हम टेकअप करें। जनता के मुद्दे तो तब लोगे जब अध्यक्ष बना लोगे, आप ये सारी चीजें कर लोगे। स्थिति आपके पास क्लियर नहीं है। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ मीडिया के सामने आकर के मुखर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, क्या अखबार में छपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं? तो मैंने आपको यही तो कहा कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमारे में जो ये कमी है इसको हम ठीक करेंगे, और जो कमी है उसमें हम कोई लिपापोती नहीं कर रहे, उसको हम ठीक करेंगे। जितना हम तो ये चाहेंगे बल्कि कि हमारे में जो कमी को ठीक करके जनता के साथ कैसे जुड़ें, अगर कहीं हमारे में लैग कर रहे हैं तो उसको ठीक करेंगे। प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस संगठन में तो प्रदर्शन, धरना वरना सब आप कांग्रेस की ओर से कलेक्टेड करते हैं। यही विषय है कि जनता पर जब खिलवाड़ हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर जो कांग्रेस है वो धरातल पर क्यों उतरती है? केवल उन पर आरोप लगे तब उतरती है, बाकी नहीं। तो हमने कहा हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करके जनता से जुड़ के अब पूरे बाकी बचा हुआ जो कार्यकाल है, 4 साल बची है, टाइम जाते पता नहीं लगता, आपको लगेगा कि हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। इनको जो ये बातें करके सत्ता में आए हैं अब उनको पूरा नहीं करेंगे तो हम इनसे पूरा करवाएंगे, और ये नारा देंगे कि भाई अपने वादे पूरा करो वरना गद्दी छोड़ो। विजयनगर में घटनाक्रम हुआ है, जो नसीराबाद में हुआ है, जहां जांच हो रही है, तो जांच से इसका मतलब संतुष्ट अब तक नहीं कहा। तभी तो ये आप लोगों को बुलाया क्यों है कि जांच से संतुष्ट नहीं है। पुलिस की जो लचर व्यवस्था है उससे बिल्कुल हमारा नाराजगी है। प्रभावी कार्रवाई हो, मुलजिम तत्काल पकड़े जाएं, और न केवल पकड़े जाएं बल्कि उनको न्यायालय तक, जो कोर्ट में भी प्रभावी पैरवी हो ताकि उनको सख्त सजा मिले।
देखो, अब वैसे तो अगर आप सही मायने मानो, आप लोग भी, हम आपसे भी ये सहयोग चाहते हैं, मीडिया से भी, कि जितनी लड़ाई, जितनी अंदरूनी खींचतान भारतीय जनता पार्टी में भी है, आप तो अजमेर शहर में ही देख लो कि अजमेर शहर में जो गुट बने हैं बीजेपी के, उससे हमारे में कमी है, उसको हम ठीक करनी चाहिए। इसमें हम आपका वेलकम करते हैं, आपके सुझाव को हम गौर करेंगे कि जैसे मैंने कहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली गए हुए हैं हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, जो बाकी जो जिले के जो फैसले बाकी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। लेकिन आप बीजेपी में गौर करिए कि बीजेपी के खुद के जो नेता हैं यहाँ, जो उत्तर और दक्षिण से जो यहाँ के विधायक हैं, उन भी आपस में लड़ाई किस लेवल पे है, लेकिन वो आप उस पर आप गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो तो खुलेआम ही फेसबुक पे उनकी लड़ाई जारी है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे खुद ही। मैं ये कह रहा हूँ वो तो सत्ता में है। अपराधों में भारी कमी आई है, उन्होंने बाकायदा आंकड़े दिए। मेरे पास ये आंकड़े हैं साहब कि मेरे पास आंकड़े में दूंगा आपको कि कितनी प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, कितने रैप हो रहे हैं, कितनी चोरी हो रही है, ये सारे आंकड़े मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। आपका कहना है कि गृह राज्य मंत्री का बयान है ये, तो इसी गृह राज्य मंत्री के बयान के जवाब में मैं आपको आंकड़े दूंगा कि ये जो देखो इनके बयान, गृह राज्य मंत्री ने कहा कि किरोड़ी लाल जी का जो है कोई ओवर कंट्रोवर्सी नहीं। अब आप बताओ, किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और इस्तीफा वो विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं, तो आप बता दो अब गृह राज्य मंत्री के बयान में कहाँ दम है? तो अपराध, और अगर हमारे वक्त में माना, हमारे वक्त में ये जो कह रहे हैं कि आंकड़े पहले से कम हुए हैं, तो जीरो करो ना आप। कंपटीशन तो ये होना चाहिए। कंपटीशन, जब आप सत्ता में आए हो, अब कब तक कोसते रहोगे आप कांग्रेस को और कब तक कोसते रहोगे विपक्ष में?